हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की कक्षा में। आज हम गीता का भी अध्ययन करेंगे और साथ साथ में वैष्णव सदाचार्य का भी पाठ करेंगे। तो आज का श्लोक है भगवद गीता का दूसरे अध्याय का नवा श्लोक है। संजय उवाच एव मुक्त ऋषिकेश गुडाकेश परन्तपः न योच्च इति गोविंद मुक्त्वा तृष्णि बहुवः। बोल रहे हैं, संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रु का दमन करने वाले अर्जुन कृष्ण से बोले, एक गोविंद में युद्ध नहीं करूं, और चुपचाप बैठ गए। क्या हुआ? भगवान अर्जुन ने बोल दिया भगवान से, अभी मैं युद्ध नहीं करूँगा, क्योंकि सामने परिवारजन हैं, सब बड़े बड़े बंधु हैं, है ना। हमने पिछली कक्षा में बताया कि उनके सामने गुरु थे, उनके भाई थे, तो वो युद्ध करने से इसी वजह से वो मना कर रहे हैं, युद्ध करने के लिए बोल दिया। और इस प्रकार से अपने भाई बंधु को मारने से अच्छा भीख मांगना, इस प्रकार से बता रहे हैं। अर्जुन विचार नहीं कर पा रहे थे, तो फिर क्या, ऐसे वो चुपचाप जाके रथ पे जाके बैठ गए। बोल रहे, इसमें बोले अर्जुन शत्रु के दमन करता है। शत्रु को अपने से बड़ा शत्रु हो तो भी अर्जुन उसको परास्त करने में समक्ष थे, मतलब क्या बोलते हैं, क्षमता थी उनको को बड़े से बड़े व्यक्ति को वो भी उनको युद्ध में हरा सके, इतना अर्जुन के अंदर क्षमता थी। और इसके अंदर एक नाम विशेष करके आया है जिसका नाम है गोविंद। गोविंद का अर्थ होता है गोविंद, गो का अर्थ होता है गोपालक। ये भगवान को गैया इतनी प्रिय होती है कि भगवान ने अपने जो धाम है उसका भी नाम गोलोक वृंदावन रख दिया। तो सोचे गो के नाम से रख दिया, तो भगवान को गाय बहुत प्रिय है, तो इसलिए वो गोपालक भी है और उनका नाम इसी वजह से गोविंद नाम पड़ा है। आगे बता रहे हैं, धृतराष्ट्र को क्या हुआ कि जब संजय ने यह कहा कि अभी अर्जुन युद्ध नहीं करने वाला है, और अर्जुन को ये ऐसा सुना होगा युद्ध नहीं करने वाला है, तो धृतराष्ट्र एकदम धृतराष्ट्र आ रहा है, धृतराष्ट्र ने क्या है, प्रसन्न हो गए, भाई साहब खुशी मनाने लगे कि भाई साहब अब तो युद्ध होने नहीं वाला, अब तो हमारी विजय तो पक्का है कि हमारा विजय होने ही वाला है, अभी हम जीत चुके हैं, इस प्रकार से प्रसन्नता करें। लेकिन संजय ने फिर बोल दिया परंतु बोल के धृतराष्ट्र की जो हंसी जो थी वो गायब हुई। इस प्रकार से बताएं, बोल रहे अर्जुन शत्रु को मारने में सक्षम है, लेकिन परंतु ऐसा उन्होंने कहा कि बोल रहे हैं कि अर्जुन कुछ देर के लिए अपने आप को भूल चुके हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं कौन हूँ, ये सब भूल चुके हैं। लेकिन भगवान वापिस उसे मोटिवेट करेंगे, भगवान उनको अच्छे से समझाएंगे, तो क्या करेंगे, फिर वो खड़े होंगे। ये इसके बारे में हम आगे चर्चा करते रहेंगे। बोलते हैं अर्जुन परिवार समय के प्रति मिथ्या शोक से अभिभूत था। क्या बोलते, अपने मिथ्या शोक रख रहा था, है ना, परिवार के प्रति। अब और बता, उसने शिष्य रूप से अपने श्री कृष्ण की शरण ग्रहण की। पहले तो अर्जुन क्या समझ रहा था, अर्जुन को मित्र भाव में समझ रहा था, है ना। क्या किया जाए, हमें भी अभी कभी कभार होता है कि अपने ही मित्र को हम मित्र भाव से देखते हैं, लेकिन कोई समस्या थी तभी मित्र भाव से देखते हैं, मित्र भाव से देखते हैं, इसलिए वो मित्र हमको मित्र भाव की तरह समझाता है। लेकिन यदि हम उसी मित्र के गुरु के रूप में शरणागत लेंगे तो क्या होगा कि हम वो गुरु की तरह हमें ट्रीट करेंगे। इसी प्रकार अर्जुन ने क्या किया, पहले उन्होंने पहले मित्र का भाव छोड़ के अभी क्या किया, गुरु का भाव ले लिया। अभी बोले कि मैं आपका गुरु, अर्जुन प्रार्थना किया कि मैं अभी आपका शिष्य बनना चाहता, आप मेरे गुरु बनिए। तुरंत भगवान ने गुरु का पद, मित्र का पद छोड़ के गुरु का पद स्वीकार कर लिया, गुरु का लगाम पकड़ लिया। गुरु की तरह अभी अर्जुन को लीड करेंगे, अभी अर्जुन को उपदेश देंगे। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, मित्र अगर भगवान के बारे में उपदेश भी देता होगा तो अभी क्या होगा कि मित्र जो है, बाकी के जो मित्र है वो लोग क्या करेंगे, स्वीकार कर ही नहीं पाएंगे कि बोले यार ये हमारे साथ रहा है, इसकी बात हम बोल भी देंगे, व्यक्ति ध्यानपूर्वक सुन भी लेगा, लेकिन जीवन में उतार नहीं पाएगा, क्योंकि वही भाव रहता है।
अभी भगवान क्या करें, अभी गुरु की तरह उनको, अर्जुन को समझाने का प्रयास करने वाले हैं। क्या क्या समझाने वाले हैं कि बोले अभी आगे का जो श्लोक है उसमें बता रहे हैं, अभी आगे बता रहे कि क्या है, किस वजह से क्या बोलेंगे इसके अंदर। भगवान बोलते तमुवाच ऋषिकेश प्रसहन्य भारत सेनयो भरयो मध्ये विशदन्तीमिदं वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक मगन अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। क्या शब्द कहे? अभी युद्ध के बीच में तो ले गए, अबे अर्जुन ने देख तो लिया है ना, अपने भाई बंधु को देख लिया, युद्ध चालू हो गया है ना, युद्ध चालू नहीं हुआ, युद्ध शुरू होने वाला है, और युद्ध शुरू होने वाला है, और सब लोग तीर चढ़ा दिया है धनुषों के ऊपर है ना, तलवार भाले इत्यादि सब तैयार कर लिया है, लेकिन वहाँ पे जाके अर्जुन बोलती अभी मैं युद्ध नहीं करूँगा भाई साहब, अब और वैसा कह के बैठ गए। तो भगवान कहने लगे अरे भाई साहब कम से कम मेरी तो लाज रोको, कम से कम मेरा नाक तो ना कटाओ, क्योंकि लोग तो यही बोलेंगे यार इस कृष्ण तो अर्जुन का मित्र था, वो पीछे हटा दिए, तो साथ साथ में मेरा नाम भी आएगा, मेरा नाम भी बदनाम होता जाएगा। तो यही बोल रहे कि आप युद्ध करो, बैठो मत, शोक मग्न मत हो। ये भरतवंशी शब्द आया कि आप भरतवंशी वंशों में आते हैं, आप अपने वंशजों का नाम खराब मत करो। आपके वंशजों में कितने कितने बड़े बड़े वीर आए हैं, ये आप क्या कर रहे हैं, अपने वंशजों का नाम बदनाम कर रहे हो। तो आपको युद्ध करना पड़ेगा। कभी कभार व्यक्ति होता है ऐसे, लगता है ऊंची दे रहा है व्यक्ति को, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा कहा जा रहा है कि मतलब कि ऊंचा दे रहा है, लेकिन वास्तविक जो है अपने वंशजों का नाम पर दाग लगता है यदि हम युद्ध के मैदान से भाग के आ जाए। जो हमारे लिए भी है और अर्जुन के लिए भी यही बात हो रहा है। और अर्जुन शोक से बैठ गया, और ऐसे बैठ गया तो भगवान अभी गुरु का तो उन्होंने स्वीकार कर लिया है, गुरु का पद स्वीकार कर लिया। तो उन्होंने क्या किया, भगवान हल्के से मुस्कुराने लगे, मुस्कुरा रहे थे भगवान, मुस्कुरा रहे थे। फिर बोले कि तुम बहुत पांडित्यपूर्वक वचन बोलते हैं। ये सूर्य अगले में कहेंगे शायद भगवान। हाँ, तो जो बोल ऋषिकेश तथा गुड़ाकेश, इसका दो शब्द आया है इस श्लोक के मध्य, अर्थ आया है। ऋषिकेश का अर्थ बताया जाता है कि जो अपनी इंद्रिया को वश में कर लेता है ना, इसको ऋषिकेश कहता है। गुड़ाकेश जो अपनी निंद्रा को वश में कर लेता है। तो अर्जुन दोनों में सक्षम था। अर्जुन युद्ध कर रहा था, लेकिन वो क्या थकता नहीं था, नींद नहीं आता, क्योंकि इंद्रिया पूरी संयम था उनका। यही भगवत गीता अर्जुन को अगले श्लोक में बोलना चाह रही है भगवान। वैसे भगवत गीता तो अर्जुन के अलावा धृतराष्ट्र को भी बोलना चाह रहे थे, है ना, दुर्योधन को भी बोलना चाहते थे, लेकिन वो क्या है, पूर्ण रूप से शरणागत नहीं हुए। और पूर्ण रूप से शरणागत नहीं हुए तो इसलिए भगवत गीता भी भगवान ने उनको बोला नहीं। लेकिन ऐसा कहा जाता है भगवत गीता का जब उपदेश दे रहे थे भगवान, तो सभी लोग ने वहाँ पे सुना। वहाँ पे वट वृक्ष भी है, वो भी आज भी जिसने उन्हें श्रद्धापूर्वक सुना, आज भी वट वृक्ष अमर हो चुका है। भगवत गीता है अमृत के समान है। यदि कोई व्यक्ति निष्ठापूर्वक सुनता है तो अमृत के तुल्य लगता है। तो जो भी उन्होंने भी भगवत गीता का उपदेश सुना, भगवान की वाणी सुनी, तो वहाँ पे वट वृक्ष आज अमर हो गया। और आज वहाँ पे हरियाणा में कुरुक्षेत्र के इधर आज हमें वो देखने को मिलता है। आगे बता रहे हैं, उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया था। सब सौम्य होने के कारण सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते थे। बोलते अभी पहले तो क्या था कि ये अभी शिष्य बन गए। पहले क्या होता, कभी कभी व्यक्ति को है ना गुरु बना दिया तो गुरु क्या स्वामी समझने लगता है अपने आप को। लेकिन ठीक है, लेकिन उस भाव से ये नहीं होना चाहिए कि बस सब कुछ मैं हूँ, भगवान से भी बढ़कर हो जाते हैं। कभी कभार लोग ये बोलते हैं कि जो गुरु होता है वो तो भगवान से भी ऊपर है, भगवान से भी ऊपर माना जाता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन ऐसा है कि शास्त्र बोलता है कि गुरु जो है भगवान के सम्मान को सम्मान करना चाहिए, उनसे बढ़कर
नहीं है उनके सम्मान करना चाहिए, उनसे भी अधिक सम्मान करना चाहिए। लेकिन गुरु नहीं, गुरु जो है वो भगवान से बढ़कर नहीं है, इस प्रकार से बताया जाता है शास्त्रों के अंदर। और बता रहे गुरु रूप में अंगीकार कर लिया तो उन्होंने तुरंत गुरु की भूमिका निभाना शुरू कर दिया। शिष्य गुरु बोलते हैं, शिष्य गुरु की बातें गंभीर बातें के जैसा है। बोलते हैं कि जब भी गुरु होता है, कोई भी बातें करते हैं तो व्यक्ति को क्या करना है, शिष्य को क्या करना है, गंभीरता पूर्वक उन्हें लेना चाहिए, सुनना चाहिए। गुरु का एक वाक्य भी हमारा उद्धार कर लेगा। गुरुमुख पद्म वाक्य चित्त करी आख्या। आप गुरु का वचन भी आपने चित्त में ले लिया, हृदय में उतार लिया, तब भी आपका उद्धार हो जाएगा। बोल रहे भगवत गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति जैसे सारे लोग लाभान्वित है। मतलब भगवत गीता का संवाद हुआ तो किसी अर्जुन के लिए नहीं हुआ, ये किसके लिए हुआ है, सभी व्यक्तियों के लिए हुआ है। जो भी ऑनलाइन सुन रहे हैं या सुनने वाले हैं उनको भी लाभ होने वाला, केवल अर्जुन के लिए नहीं था। ये प्रभुपाद ने भी लिखा है, प्रभुपाद को भी हुआ, इसमें प्रभुपाद के माध्यम से हमें भी हुआ, अर्जुन के माध्यम से सभी लोगों को हो रहा है ये। तो देखिए भगवत गीता किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं कहा गया कि अर्जुन के लिए कहा गया था, हमारे लिए नहीं कहा गया था, ये सभी के लिए कहा गया है। समाज जाति के लिए नहीं, अपितु सबके लिए, और उसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकार है। बोल रहे कि जो भी शत्रु है चाहे मित्र है, भगवत गीता सभी के लिए सम्मान है, चाहे वो शत्रु के लिए हो चाहे मित्र के लिए, दोनों एक ही समान बताए जाए। बोल रहे हैं कि जैसे सोना होता है ना, सोना व्यक्ति को पहनता है, इसमें कौन पहनता है, देखो सोना चाहे जिसकी इंद्रिय वश में ना, चाहे क्रोधित हो चाहे द्वेषी हो, है ना, वो भी पहनेगा, और जो जिसके इंद्रिय वश में है वो भी पहनता है। तो सोना ही रहता है। इसी प्रकार से भगवत गीता कोई भी व्यक्ति सुनता है तो भगवत गीता व्यक्ति जो भी ग्रहण करता है उसका जो हृदय का शुद्धि ऑटोमेटिक होएगा। इस प्रकार से बताया जाए। अगले श्लोक में भगवान बताते हैं, भगवान ये श्लोक कह रहे हैं, श्री भगवान ने कहा तुम पांडित्यपूर्वक वचन करते हो, अनेक उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है, अपितु विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न मृत के लिए शोक करते हैं। जो व्यक्ति जीवित है उसके लिए शोक नहीं करते हैं, और जो मर गए उसके लिए शोक नहीं करते। बोल रहे तुम और पांडित्यपूर्वक वचन कह रहे थे। अभी तो तुम बड़े बड़े उपदेश दे रहे थे, मेरे सामने गुरु है, हम यहाँ पे गुरु का वध नहीं करना चाहिए, भीख मांग कर खाना चाहिए, है ना, बहुत पांडित्यपूर्वक वचन कह रहे थे। अब ये भ्रमित हो गए और अभी मुझे बोल रहे कि मैं आपको गुरु रूप में स्वीकार करूँ, आप मुझे उपदेश दो। इस प्रकार से भगवान अभी बोलना चालू किया है। अभी अर्जुन को बताइए क्या क्या करना है। बोलते हैं तुम जिन लोगों को मारना चाहते हैं वो शरीर का हो रहा है, शरीर मर रहा है, आत्मा का कभी मरता नहीं। आत्मा ऐसा कहा जाए कि जैसे हम हैं, हम अमर हैं या नहीं है, ऐसा कहा सकता है। जब प्रभु जी कहते हैं कि हम भी अमर हैं, हम इस शरीर को नाम मिला हुआ है, मेरा नाम जैसे बन बिहारी, तो इस शरीर को नाम मिला हुआ है, तो शरीर यहीं पे रहेगा, नाम भी यहीं रहेगा, तो मरा कौन? तो बोल रहे मरा कौन है? तो बोल रहे कि सिर्फ मरा तो कुछ भी नहीं है, शरीर से आत्मा निकल गया। तो हमें हर बार भगवत गीता में भगवान यही कह रहे हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा, शरीर नहीं आत्मा है, लेकिन आत्मा तो अमर है। हम भी तो ऐसा देखा जाए तो आत्मा अमर है, तो हम अपने आप को शरीर नहीं मान के हम आत्मा मानेंगे, यानी कि तो हम भी अमर ही हुए। तो इसमें भगवान भी तो यही कह रहे हैं कि तुम जिन लोगों को मारने वाले हैं वो सिर्फ शरीर रूपी होने वाला है, उनका शरीर यहीं पे रह जाएगा, शरीर का वध होगा, आत्मा का कभी वध नहीं होता है। आत्मा को ना तो सुखाया जाता है, ना ही जलाया जाता है, ना ही काटा जाता है। तो भगवान बताते आगे बताएंगे इस भगवत गीता के अंदर कि आत्मा किस प्रकार से होता है। बोल रहे हे अर्जुन तुम इन लोगों के लिए शोक मत करो, क्योंकि ये शरीर का वध होने वाला है। शरीर हो सकता है अभी हम इसका वध कर रहे हैं, वध कर लेंगे, ये तो अभी मर रहे, आगे भी जाके ये मरने ही वाले, तो तुम उनके लिए शोक मत करो। तो बोल रहे तुम उठो, युद्ध करो। इसीलिए वह शोक के सर्वथा अयोग्य वस्तु के लिए शोक कर रहे थे। यह शरीर जन्मता है
और आज या कल विनाश हो जाएगा। बोले कि आज कल में तो विनाश होगा ही होगा, आगे जाके भविष्य में होगा ही होगा। तो शरीर के लिए शोक मत करो। जो विद्वान होते हैं वो क्या करते हैं, इन शरीर के लिए शोक नहीं करते, क्योंकि तुम्हारा शरीर भी छूटने वाला है। तुम शोक किस लिए कर रहे हो भाई साहब? तो भगवान यही कह रहे हैं कि शोक करने की आपको आवश्यकता नहीं है। और आज अभी हम क्लास करने वाले थे, हमने जैसे कि चर्चा किया था वैष्णव सदाचार्य के ऊपर। हमने कल बोल रहे थे कि हम वैष्णव को केश के बारे में करें, यानी कि बालों के बारे में हमें वर्णन कर रहे थे। तो बोल रहे कि वैष्णव के बाल किस प्रकार से होने चाहिए। बोल रहे पहले तो बोलते हैं कि जो बाल होता है, जो ब्रह्मचारी होते हैं, सन्यासी होते हैं, जिन्होंने मंदिर में रहे, उनको कम से कम मंदिर में रह के भी उनको कम से कम हफ्ते में एक बार तो हेड शेव करना चाहिए। और जो बाहर के व्यक्ति हैं उनको कम से कम अपने बाल छोटे छोटे रखने चाहिए, व्यवस्थित रखना चाहिए, इस प्रकार से रखना चाहिए। प्रभुपाद जी भी बता रहे हैं और सनातन गोस्वामी भी बता रहे हैं इसके अंदर। ये हम अपने मन गणत कहानियाँ से नहीं बता रहे, जो लिखा है वो एज इट इज़ हम कहेंगे आपसे। बोल रहे कि बाल किस दिन नहीं कटवाना चाहिए। एक तो बताया जाता है कि एकादशी के दिन बाल नहीं काटना चाहिए, और बोल रहे मकर संक्रांति के दिन भी नहीं काटना चाहिए, अमावस के दिन भी नहीं काटना चाहिए। जिस दिन भगवान का जन्मदिन हो, जैसे जन्माष्टमी हुई, राधा अष्टमी हुई, वामन द्वादशी हुई, नरसिंह अवतार का हुआ है, तीन तिथियों के दिन भी व्यक्ति को बाल नहीं काटना चाहिए। जिस दिन व्रत होता है उस दिन भी व्यक्तियों को बाल नहीं काटना चाहिए। और बोल रहे हैं कि शनिवार और मंगलवार को भी बाल नहीं काटना चाहिए, मुंडन नहीं करना चाहिए। ये सब बताया जा रहा है कि इनको नहीं काटना चाहिए इस दिन। बोल रहे किस दिन काटना चाहिए, तो बोल रहे सोमवार और बुधवार के दिन आप कटवा सकते हो, ये बेहतर रहेगा। ये गृहस्थों के लिए भी है और ब्रह्मचारी के लिए भी होता है। और बोल रहे अभी इसके बाद आता है शिका। व्यक्ति जो वैष्णव है उनको शिका रखना चाहिए, स्त्रियों के लिए नहीं है ये, स्त्रियों के लिए सिर्फ चोटी रखना ठीक है। जो पुरुष है उनके लिए बता रहे शिका रखना चाहिए। कि जो वैष्णव है, जो मालाएं करते हैं, जिसने कंठी धारण किया है, जो तिलक लगाते हैं, जो शास्त्र का अध्ययन करते हैं, वो सब वैष्णव हैं। और वैष्णव को शिका रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। शिका जो होती है वो 1 से 1.5 इंच के अंदर होना चाहिए, कि शिका का ये होना महत्व है। बोल रहे हैं शिका जो होती है, शिका रखने का बहुत महत्व है, लेकिन इसका हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, हम आगे से आगे करना, क्योंकि इसे हमें कवर भी करते रहना है। बोल रहे सोते समय, अंतिम क्रिया में जाते समय, बोल रहे जब सो रहे हैं और जब 1 नंबर करने जाए या 2 नंबर करने जा रहे हैं, उस समय शिका को क्या करना चाहिए, खोल देना चाहिए। और सो रहे तब भी व्यक्ति को शिका को खोल देना चाहिए। बोल रहे कि यदि व्यक्ति बोलते हैं ना कि शिका नहीं खोलता है, तो इस प्रकार से होता है कि व्यक्ति के घर के अंदर मृत्यु हो जाती है, कुटुंब के अंदर किसी व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है, इस प्रकार से होता है। व्यक्ति विशेष करके ध्यान रखना चाहिए कि व्यक्ति को सोते समय, स्नान करते समय, 1 नंबर करते समय, 2 नंबर करते समय शिका को खुला रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इस प्रकार से बताया जाता है। बोलते इसे शुभ अशुभ माना जाता है, इसलिए इसे अशुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई शिका को खोल कर रखता है तो वह दुर्बल हो जाता है ना। बोल रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति जो अन्य समय में शिका खोलता है, वो एकदम व्यक्ति कैसे दुर्बल व्यक्ति की तरह हो जाता है ना। तो व्यक्ति को इस प्रकार से क्या शिका जो गांठ लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और बताएं स्नान के पश्चात शिका बांधना चाहिए, और उसके बाद क्या है, जैसे बांधते हमें हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करना चाहिए। उसके बाद उच्चारण करते करते हमें उस शिका को बांधना चाहिए। और जो ब्राह्मण दीक्षित है, जो सन्यासी है, उनको क्या करना है, गायत्री मंत्र का जप करते करते बांधना है। बोल रहे हैं स्त्रियाँ का शिका नहीं होती, लेकिन चोटी होता है। चोटी क्या है, कई लोग होते हैं जो बाल खुले छोड़ देते हैं, खुला रख देते हैं, और
अलग अलग स्टाइल से लटें निकालती रहती है ना। प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि उन स्त्रियों को भी व्यवस्थित चोटी बांध के ही रखना चाहिए, इस प्रकार से बताया जा रहा है। ये स्त्रियों के लिए हो गया, बाल गुते हुए होने चाहिए, इस प्रकार से बता रहे हैं। उसके बाद बता रहे हैं स्त्रियाँ लंबे बाल रखें, आधुनिक रीति अनुसार बाल ना रखें, और या तो उन्हें पीछे बांधे या सुंदर चोटी बनाए। बोल रहे हैं आधुनिक की तरह जो भी ट्रेंडिंग में चल रहा है, लटें निकालना है या बालों को कलरिंग करवाना है, तो ये स्त्रियों के लिए शोभा नहीं देता है। प्रभुपाद बोले सिंपल सा बस चोटी गुथ के रखो बस। उसके बाद आता है कंठी माला। कंठी माला पहनते हैं उसके बारे में बताया जा रहा है कि कंठी माला जो पहनते हैं उनको विशेष करके ध्यान देना चाहिए कि सनातन गोस्वामी क्या क्या लिखे हैं, क्या क्या बता रहे हैं। बोल रहे हैं गले में तुलसी माला भगवान के प्रति शरणागति का होता है। जो भी व्यक्ति तुलसी को गले में धारण किया है वो शरणागति का लक्षण है। बोल रहे हैं कि तुलसी गले में पहनने से क्या होता है कि भगवान को जब 56 भोग लगाया जाता है, अगर उनमें तुलसी ना हो तो भगवान ग्रहण नहीं करते। अगर यदि किसी पानी के अंदर तुलसी रख के दे दिया तो भगवान उसे ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि भगवद गीता में भगवान कहे पत्रम पुष्पम फलम तो यम, ये मेरा मेन्यू है। क्या है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मैं ज़्यादा कुछ नहीं करता हूँ। अगर मेरे 56 भोग दे रहे उसमें नहीं होगा तुलसी तो मैं ग्रहण नहीं करूँगा। अगर तुम ज़्यादा कुछ नहीं तुम्हारे पास, पत्र चढ़ा दो, तुलसी पत्र चढ़ा दो, फूल चढ़ा दो, पुष्प चढ़ा दो, जल चढ़ा दो, इसी में मैं संतुष्ट हो जाऊँगा। तो भगवान ये कह रहे हैं कि अगर सोचे वो 56 भोग को भगवान ग्रहण नहीं करेंगे बिना तुलसी के, अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, अगर हमारे गले में तुलसी नहीं होगा तो क्या भगवान हमें स्वीकार करेंगे? कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तो हमें भी व्यक्ति को तुलसी ग्रहण अवश्य करना चाहिए। बोल रहा है और बोलते हैं कि कुछ व्यक्ति होते हैं तुलसी माला तो पहनते हैं लेकिन वैष्णव की नकल करते हैं, है ना। बहुत सारे प्रभुपाद कहें कि जो वैष्णव का मतलब होता है कि सिंपल सी कंठी माला होना चाहिए, छोटे धागे वाला, बड़े वाला नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद ने कभी बड़ा नहीं पहना, है ना। हमें अपने आचार्य को फॉलो करते रहना है। और कई बार तो बड़े बड़े लोग कंठी माला इतनी सारी पहन लेते हैं दिखाने के लिए। तो यहाँ पे बता रहे कि ये सब नकल करते हैं, ये लोग डुप्लीकेट है, ऐसे दिखावा करते हैं कि हमें भी बड़े बड़े भगत हैं। तो बोल रहे कि ऐसा जो लोग दिखावा करते हैं वो लोग कभी भी भगवान के शरणागत नहीं हो पाते हैं, दिखावे में रह जाता है। बोल रहे कुछ भक्त पूजा जप या कोई शुभ कार्य करते समय अन्य प्रकार के मंगल कार्य करते हैं, है ना। मंगलमय मालाएं पहनते हैं, मंगलमय माला जैसे कि होता है कोई रुद्राक्ष पहनता है ना। या फिर जैसे बोलते हैं कि इसमें बताया है कि जगन्नाथ जी के रथ खींचते हैं तो उसका जो रस्सी होता है उसे तोड़ के भी ऐसे कई मालाएं बनाते हैं लोग। और बोलते हैं कि इसके अंदर कमल के बीज होते हैं, उनकी भी मालाएं लोग पहनते रहते हैं, है ना। अन्य प्रकार रुद्राक्ष की माला भी पहनते हैं, लेकिन ये लोग पहनते हैं इनको विशेष करके इनमें से भी ध्यान रखना चाहिए कि वो भी पवित्र माना जाता है, रुद्राक्ष ये सब पवित्र माना जाता है। लेकिन आप लोग सोच कर 1 नंबर कर रहे हैं, 2 नंबर कर रहे हैं, स्नान करने जा रहे हैं तो अगर वो माला आप नहीं खोल रहे तो आप अपराध में गिर जाओगे। तुलसी को ऐसे जाएंगे तो अपराध में नहीं गिना जाता है, लेकिन उन पर ध्यान रखना चाहिए क्योंकि वो तो है ही पवित्र, ये भी पवित्र है। लेकिन यहाँ पे जो वर्णन आ रहा है कि वो लोग रुद्राक्ष इत्यादि पहन के 2 नंबर सोच ना करें, स्नान ना करें इन्हें पहनकर, इससे क्या है आप अपराध लगेगा। और बताया जा रहा है कंठी माला धारण करने से बुरी सी बुरी दुर्घटना होती है, कोई भी कठिनाई आने वाली होती है, एक्सीडेंट होने वाला होता है ना। तो व्यक्ति उस घटना से बचने का संभावना है। और बोल रहे यदि आप उस दुर्घटना में व्यक्ति मर भी जाता है तो क्या आता है, जिसने कंठी माला धारण किया है उसको मरने के बाद भी यमराज के दूत उसके पास कभी नहीं आते, है ना। तो ध्यान रखना विशेष करके जो कंठी माला पहन रहे हैं, ये कंठी माला का महत्व बताया जा रहा है कि व्यक्ति अगर दुर्घटना में हो सके मौत भी हो गया तो उसको यमराज के दूत नहीं आएंगे, भगवान के दूत आएंगे उनको ले जाने के लिए।
बोल रहे जिसने कंठी माला पहने तो यमराज के जो देखते हैं अरे इसने तो तुलसी कंठी पहन रखा है। तो बोल रहे कि इसमें उदाहरण दे रहे हैं, जैसे तूफान आते हैं, तूफान आता है तो क्या करते हैं कि जितने भी सूखे सूखे पत्ते होते हैं तो वो क्या करते हैं इधर उधर जाके कहीं पे जाके चिपक जाते हैं। उसी प्रकार से क्या होता है जब तुलसी महारानी देखते हैं तो यमराज के दूत भी उन पत्तों की तरह अलग मतलब भाग जाते हैं छोड़ के, और उनको लेने के लिए स्वयं भगवान के विष्णु दूत आते हैं लेने के लिए। तो कंठी माला धारण करने के ये महिमा बताई जा रहा है। कंठी माला गले में इस तरह लपेटनी चाहिए जो स्वाभाविक रूप से ही किसी को नज़र ना आए। कंठी माला इस प्रकार से पहनना चाहिए जो इतना दिखे भी नहीं, है ना। बड़ा दिखाने की आवश्यकता नहीं कि अरे हम तो भगत हो गए, हम तो बड़ी माला पहन लेंगे, तो दिखावा नहीं होना चाहिए। सिंपल सा छोटा सा बताया जा रहा है। जो भक्त दीक्षित नहीं है परंतु जो दीक्षा लेना चाहता है भविष्य में, चार नियमों का पालन कर रहा है, उन व्यक्ति को नियमित रूप से क्या करना है कंठी माला पहनना धारण करना चाहिए। कंठी माला पहनना ज़रूरी है। दीक्षा ले रहा है वो व्यक्ति और जो नहीं ले रहा उनको भी पहनना ज़रूरी है। बोल रहे आगे बोल रहे हैं जो भक्त मूल वैदिक नियम विशेष रूप से हरि नाम का जब हम 4 नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उन्हें कंठी माला नहीं पहनना चाहिए। बाप रे बाप, क्या बता दिया इसके अंदर। जो 4 नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, जो हरि नाम का जप नहीं कर रहे हैं, उनको क्या करना है कंठी माला पहनना ही नहीं चाहिए। जब बोल रहे स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो उन व्यक्ति को लहसुन प्याज भी नहीं खाना चाहिए जिसने कंठी माला पहनी है। तो वे बता रहे कि जो व्यक्ति पहने हैं कंठी माला उनको विशेष करके ध्यान देना है कि वो लोग लहसुन प्याज भी नहीं खाएं, है ना। जो खा रहे हैं उनको कंठी माला धारण नहीं करना चाहिए, इस प्रकार से बताया जाए। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये सनातन गोस्वामी बता रहे हैं, तो ये स्पष्ट ऐसा कहा रहे हैं। आगे बताया जा रहे हैं। इसके बाद आता है दाढ़ी और मूछ। दाढ़ी मूछ में बोलते हैं कि जो भक्त दीक्षित है अथवा दीक्षा लेने की तैयारी में है उन्हें दाढ़ी ये मूछ नहीं रखना चाहिए, सिंपल सा रहना चाहिए। और कुछ लोग विशेष होते हैं वैष्णव 15 दिन या पूर्णिमा में क्या होता है कि व्यक्ति अधिकतर मुंडन करने का सोचते हैं, लेकिन उनको क्या करना है ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको कभी कभी मतलब बाल एकदम व्यवस्थित होना चाहिए। प्रचारक के लिए विशेष करके ध्यान रखना है कि जो व्यक्ति हैं उनको बाल एकदम व्यवस्थित होना चाहिए, है ना। मैंने जिस दिन बताया था उस दिन व्यक्ति को नहीं काटना चाहिए, दाढ़ी और मूछ नहीं रखना चाहिए और बाल भी उस दिन नहीं काटना चाहिए। जैसे हमने बताया इसके कौन से बार के दिन नहीं करना, शनिवार और मंगलवार के दिन नहीं काटना चाहिए। और बता रहे हैं भक्तों को अधिक कीमती और चमकीले आभूषण, महंगी मनोहर घड़ियाँ या अंदर हाथ के अंदर ब्रेसलेट, सोने की चूड़ियाँ, है ना। और क्या बता रहे हैं गले के अंदर हार, माथे पे टीका, कान में कुंडल इत्यादि जो है बहुत महंगे हैं, उनको व्यक्ति को नहीं पहनना चाहिए। वैष्णव को सिंपल सा रहना चाहिए। वैष्णव का मतलब ये सिंपल ही रहना, है ना। तो ये ज़्यादा नहीं पहनना चाहिए। खास करके स्त्रियों को भी ध्यान देना चाहिए कि स्त्रियां भी इस प्रकार से आभूषण ना पहने। चलो कुछ फंक्शन हुआ उसके लिए ठीक है कि वो व्यक्ति पहन सकता है, लेकिन हर समय मंदिर में आते समय इन बातों का ध्यान रखना है कि वो इतने श्रृंगार करके ना प्रवेश हो मंदिर के अंदर, क्योंकि भगवान इतना श्रृंगार करके बैठे हैं, खड़े हैं हमारे लिए, और हम अपना श्रृंगार करके आ रहे हैं। लोगों को भगवान के दर्शन दिखाना है, लेकिन लोग हमारे दर्शन कर रहे हैं। तो आकर्षित भगवान की ओर होना है, लेकिन हम लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, तो ये और पाप माना जाएगा। भगवान सामने खड़े और हम ऐसे देख रहे हैं दूसरे को श्रृंगार करके आए, तो ये अपराध माना जाएगा। स्त्री को कम का विशेष करके ध्यान देना चाहिए, और पुरुष को भी ध्यान देना चाहिए। स्टाइलिश कपड़े नहीं पहनना चाहिए, जैसे हमने कल चर्चा किया था, स्टाइलिश कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, है ना। तो ध्यान रखें कि एकदम सिंपल सा पहन के आना है, धोती कुर्ता, तिलक विलक धारण करके व्यक्ति को मंदिर में प्रवेश करना है। बोल रहे हैं कि चमड़े के
वस्तु होती है उस व्यक्ति को उसे भी नहीं पहनना चाहिए। चमड़े की जो होता है वो क्या है, किस लिए नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि चमड़ा का प्रयोग किया जाता है किसी जीव पे, क्या होता है कि उसका कष्ट पहुंचा के उसका चमड़ा निकाला जाता है, और उस पे क्या होता है, कष्ट से होता है कि बोलते एक तरह से देखा जाए तो वो यूज़ नहीं करना, लेकिन भगवान की सेवा में हो तो उसे यूज़ करना चाहिए। जैसे कि मृदंग होता है वो चमड़े से ही बनता है ना, तो वो ठीक है भगवान की सेवा में लग रहा है, लेकिन अपनी सेवा के लिए व्यक्ति को पर्स, बेल्ट इत्यादि नहीं पहनना चाहिए। घड़ी है, घड़ी के अंदर भी चमड़ा आता है, तो ऐसे चमड़े के वस्तु को नहीं पहनना चाहिए। बोल रहे कि जूते भी नहीं पहनने चाहिए, चमड़े के जूते हैं उनको भी वो भी नहीं पहनना चाहिए। तो यहाँ तक हमने कवर किया है। या किसी का कोई प्रश्न है तो कह सकते हैं, यहीं पे हम एंड करेंगे बाकी।